आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं रह गया है। चाहे आप पूरा जीवन दे दे, पार्टी में वैसे पूंजीपतियों का स्थान है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री को राडो का घड़ी प्रेजेंट करेगा, जो संगठन महामंत्री को फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के प्रेजेंट करेगा। पार्टी को संगठन महामंत्री ने बेच दिया है। अब पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसा नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे सामने आप लोग उपस्थित सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे बंधुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का प्रेस वार्ता आपात स्थिति में रखने का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले ये वार्ता चालू करने से पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे बगल में इस महानगर नगर निगम के प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हमारी धर्मपत्नी कुमकुम श्रीवास्तव जी, उनके दाहिने ओर जमशेदपुर के प्रसिद्ध नेता आदरणीय श्री विकास सिंह जी, और इस चुनाव के हमारे कुमकुम श्रीवास्तव के इलेक्शन एजेंट आनंद प्रकाश जी। मैं राजकुमार श्रीवास्तव। मैं आज प्रेस वार्ता से पहले आपको कुछ अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं 1978 से आम बगान के शाखा में संघ के संयोजक के रूप में पार्टी में संघ के संयोजक बना। 1979 में आम बगान शाखा में घटनायक बने। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की गठन हुई और स्थापना काल से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, और उस समय से ही आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। 1981 में मैं संघ के संयोजक के रूप में अर्ध ओटीसी भारत सेवा आश्रम में 15 दिन का ओटीसी कंप्लीट किया। उसके बाद मंडल के पदाधिकारी से, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से लेके मैं इस जिला में 2 बार युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहा, 2 बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा। वर्तमान में मैं धनबाद जिला के प्रभारी हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में इसलिए बोलने की आवश्यकता पड़ी, कुछ बात ऐसे सामने आई कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक विषय मेरे सामने रखा है कि आपको आपकी पत्नी की मदद करने के ये में आप जो उनको राजनीतिक मदद कर रहे हो, वो चुनाव लड़ रही है और आपको या अपने पत्नी को चुनना है या भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। मुझे अपने पत्नी को छोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दबाव डाला है। मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मैंने 45 साल पार्टी को दिया है। मेरा गला बजा है, हम रो नहीं रहे। गला बजने का कारण मैं खुश हूँ। अब मैं रोने वाले व्यक्ति नहीं हूँ, दिल का बहुत मजबूत हूँ। पार्टी ने मुझे आज जिला अध्यक्ष के माध्यम से 2 घंटा पहले मुझे सूचना मिली कि आपने, कहाँ है चिट्ठी, आप दल विरोधी कार्य में संलिप्त है। वो दल विरोधी कार्य क्या है कि आप अपने पत्नी का साथ दे रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात का कि शादी के वक्त हमने 7 वचन जो निभाया था, उस 7 वचन के लिए मैं पार्टी छोड़ सकता हूं, लेकिन पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूं।
निर्णय क्या है, पार्टी छोड़ रहे हैं? बता रहा हूं। तो आज अगर पत्नी को छोड़ते हैं तो मुझे घर से बाल बच्चा भी हमारा निकालेगा। तो मेरे सामने दो ऑप्शन है कि मैं पार्टी में रहता हूं तो मरने के बाद मेरा 61 साल उम्र हो गया, अब पूरा जवानी से हमने पार्टी को दिया, और 61 साल होने के बाद 45 साल सेवा करने के बाद मुझे चुनने को कहा गया कि आप पत्नी को चुनिए या भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। अगर पत्नी को छोड़ते हैं तो बच्चे लोग भी घर से निकालेंगे। तो दो ऑप्शन, मरने के बाद पार्टी मुझे एक झंडा हमारे शरीर पर देगी और साथ में रहेंगे तो कम से कम 4 कंधा देने वाला मुझे हमारे बच्चों का सहारा मिलेगा। तो मैंने जो अग्नि का फेरा लेके जो 7 वचन निभाया था, उसमें हमने ये तय किया है कि पार्टी छोड़ना मंजूर, मैं अपने पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए। और आज मैं आप सबों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को भेज रहा हूं। आज अभी आपके सामने जो उठूंगा तो ये पत्र भेज दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्व से आज पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं राजकुमार श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आज से मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याशी को नुकसान होगा इसमें? क्यों नुकसान होगा? ये तो टैग भारतीय जनता पार्टी को इस मेयर के चुनाव में एक उसके पास में कोई महिला प्रत्याशी नहीं थी। मेरी पत्नी 2 बार मंडल के उपाध्यक्ष, 2 बार महिला मोर्चा प्रदेश जिला कार्य समिति की सदस्य, और 1995 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। और भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी महिला। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई एक महिला नहीं थी जिसको चुनाव लड़ा सके? ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना गया? जिनका भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ 4 साल है। अब उसके इतिहास में भी जाना पड़ेगा। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं रह गया। चाहे आप पूरा जीवन दे दे, पार्टी में वैसे पूंजीपतियों का स्थान है जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री को राडो का घड़ी प्रेजेंट करेगा, जो संगठन महामंत्री को फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के प्रेजेंट करेगा। पार्टी को संगठन महामंत्री ने बेच दिया है। अब पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसा नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दे रहा हूं, तो मैं ये भी प्रण करता हूं आज के बाद किसी राजनीतिक दल में ज्वाइन भी नहीं करूंगा। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि दल विरोधी यहां से कूद कर कहीं और चले जाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैंने जीवन दिया है। पार्टी छोड़ रहा हूं कुछ व्यक्ति के चलते, लेकिन मेरे सीने में कमल ही रहेगा। मैं पार्टी से हटकर पार्टी को गाली देने वाला नहीं हूं, पार्टी को किसी नेता के झंडा जलाने वाला नहीं हूं, क्योंकि ऐसे लोग भी आज आकर चुनाव करवा रहे हैं जो यहाँ के सब प्रभारी बने हैं। अमित यादव जी इस 2019 में पार्टी का झंडा जलाया, पार्टी के नेताओं को मां बहन के गाली दिया, पार्टी को भद्दी भद्दी गाली दिया, रोड पर पार्टी को नंगा किया। वैसे व्यक्ति आज यहाँ का प्रभारी बना हुआ है, चुनाव कराने आया हुआ है वो व्यक्ति। क्या नैतिकता का पाठ किसी को देंगे? और बात कीजिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं ऐसे? ऊपर स्तर से बात कीजिए, सारे लोग वही लोग बैठे हुए हैं जो दूसरे दल से आए हुए हैं।
टॉप टू बटम कार्यकर्ता वहीं का वहीं। कार्यकर्ता अब जीवन देके पार्टी को सींच रहे हैं। हम जैसे कार्यकर्ता लाखों हैं जो पार्टी को अपना पूरा जीवन देकर पार्टी को सींच रहे हैं, इस स्थान पर पार्टी को पहुंचा है। और कल कोई आता है वहां से आकर टिकट ले जाता है, वैसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। तो क्या लग रहा है बीजेपी ठग ली आपको? कोई बीजेपी नहीं ठगी है। बीजेपी में कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दूसरे राज्य से आते हैं संगठन महामंत्री बनकर, इस टिकट को संगठन महामंत्री ने बेचा है। वो बेचने का कारण है, ये भी बता दिए कितने में बिका वो टिकट? हमने बताया ना कि एक बेलोरो गाड़ी, क्या नाम है, फॉर्च्यूनर गाड़ी और राडो को घड़ी दिया गया और पहले से बताया गया, सबको जानकारी है। 4 लोग चुनाव में खड़े थे, मैं यानी हमारी पत्नी, नीरज सिंह की पत्नी, अविनाश सिंह की पत्नी, शिव प्रकाश जी की पत्नी बहू, और इस चारों में 2 आदमी शिव प्रकाश सिंह की पत्नी जी और राजा सिंह ने मेरे साथ रांची जाके संगठन महामंत्री के सामने बोल दिया कि राजकुमार श्रीवास्तव को टिकट दिया जाए, उनकी पत्नी को हम इनके समर्थन में पैसे वापस ले रहे हैं। उसके बाद भी जिसकी पत्नी ने आज तक घर से बाहर नहीं निकला, जो स्थानीय का आहे भर रहे हैं कि मैं स्थानीय हूं, कैसे स्थानीय हैं? कल तक आप चाईबासा में रहते थे, विजय सिंह के सोए के साथ में आपने क्या किया सारा सार जानता है। जमशेदपुर क्यों भाग के आप आए, किसने आपको लाया, और सर के कौन लोग नहीं जानते हैं। जिसने लाके बसाया, जिसने लाके उनको शादी किया, आज वो व्यक्ति भी उनको ठुकरा दिया है। और यहां पर आकर आज बोले कि मैं स्थानीय, कैसे स्थानीय हो गए? हमारा घर बगल में अविनाश नगर में है, हम पैदाइश से यहाँ का एमजीएम अस्पताल में मेरा जन्म हुआ है, और बाहर जैसे भभुआ से आकर आप बोलिएगा कि हम स्थानीय हैं, ऐसे कैसे होगा? हमारा माँ बाप यहाँ जन्म दिया, यहाँ सरकारी नौकरी यहाँ से रिटायर की। मुझे गर्व से कहते हैं हमारी माँ इसी एमजीएम अस्पताल में एक नर्स थी, हमारे पिताजी इसी अस्पताल में 4th ग्रेड स्टाफ एक चपरासी थे। उस स्तर से हमने सारा जीवन पार्टी को दिया। आज त्याग पत्र देने के बाद भी मेरा तन मन, मेरा लघु में भारतीय जनता पार्टी का ही खून दौड़ेगा। लेकिन हम कोई राजनीतिक दल उन्हें इस्तीफा करके भी हम किसी राजनीतिक दल में नहीं जाने वाले हैं। मलाल है कि खुशी है आपको? खुशी है, हम चाह रहे थे, इस दिन का इंतजार कर रहे थे। क्या पहले से साजिश थी ऐसे भारतीय जनता पार्टी? थोड़ा सा पानी को दो, तो हुआ ही है। करमवीर जी को संगठन महामंत्री का टर्म पूरा हो गया है, उनको यहां से जाना है, और वो यहां से जाएंगे, ये चुनाव के 10 दिन के बाद उनको चले जाना है। जाते जाते जितने भी झारखंड को बेच दें, आज झारखंड की जो स्थिति खराब हुई है, भारतीय जनता पार्टी का जो दुर्दशा दिन प्रतिदिन होते जा रही है, उसका मात्र कारण संगठन महामंत्री है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरवी रख दिया। पहले संगठन महामंत्री माननीय गोविंदाचार्य राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, वो जमशेदपुर में बराबर उनका प्रवास होता था, और वो आते थे तो एक कार्यकर्ता के घर में ठहरते थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। आप लोगों ने देखा किसी ने कि हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री किसी कार्यकर्ता के घर पर जाकर ठहरे होंगे? नहीं ठहरते हैं। इसलिए नहीं ठहरते हैं कि जो आनंद उनको रिसोर्ट में ठहरने में आ रहा है, हाईवे में रिसोर्ट में उनका खुलासा करेंगे, समय आने दीजिए। आज पहला पार्ट है उनका, दूसरा पार्ट भी खोलेंगे। रिसोर्ट खोल के जो नेताओं का अय्यासी का अड्डा बना हुआ है, जो व्यक्ति यहाँ बोलता है नशा मुक्त करेंगे, वो बिष्टुपुर में बार चलाता है और बार वाला को वहाँ डांस करवाता है,
वह व्यक्ति बोलता है नशाखोरी दूर करेंगे और पत्नी को मेयर बनाने की बात करता है। पहला पार्ट है, इससे बड़ी बड़ी पार्ट को खोलेंगे रिसोर्ट में। आखिर में जितने भी उन्हें नेता आते हैं होटल दयाल और हाईवे का रिसोर्ट में ही क्यों ठहरते हैं, उससे अच्छा होटल भी वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। बताना होगा जनता को, कार्यकर्ता को क्यों ठगा जा रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कार्यकर्ता अपना पूरा जवानी दिया, जिंदगी दे रहा है। आज मेरी बारी है, आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, आज हमारे ऐसा कार्यकर्ताओं को जब निकाल के बाहर किया जा रहा है, कल आपकी बारी होगी। आपको आज सोचना है, आज आपको आज समझने की आवश्यकता है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए कार्यकर्ताओं को आज आगे आना होगा और चुपचाप मन में एक क्रोध रखकर जो ज्वाला आपके मन में उत्पन्न है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, उसका जवाब वोट के माध्यम से इस बार कुमकुम श्रीवास्तव को जिताकर ऐसे नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को मुंह पर जवाब देना होगा। लोग कर रहे हैं एक साजिश, डरे हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेंगे, हमारे सबको ये पार्टी के सारे नेताओं की अच्छे हैं, सब मजबूर है। जिस तरह हस्तिनापुर से बंधे हुए थे भीष्म पितामह, उसी प्रकार आज जमशेदपुर के सारे नेता नहीं, पूरे प्रदेश के बड़े नेता भीष्म पितामह की तरह मजबूर है। कार्यकर्ताओं का चीरहरण हो रहा है और आंख बंद करके मजबूर में, चूंकि वो हस्तिनापुर से यानी भारतीय जनता पार्टी से बंधे हुए हैं। आज मेरी बारी है, कल सबकी बारी आएगी और जो भी नेता है उनको आंख खोल के सब देख रहे हैं। मैं आज खड़ा हूं तो किसी नेता ने एक बार मुझे नहीं बोला कि राजकुमार जी आप बैठ जाओ, अपनी पत्नी का नाम वापस ले लो। सारे बड़ा नेताओं का किसी का नाम का जिक्र करे नहीं करेंगे, सभी के पास जाते थे। हम लोग तो राजकुमार जी आपके साथ आप खड़ा रहिए। माननीय बाबूलाल जी के घर पर भी गए थे, उन्होंने कहा आप खड़ा हो, पार्टी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। जो आप कमल के विरोध में जाएंगे तो आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई होगा। कोई भी खड़ा हो सकता है, आप भी खड़ा हो। जब ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा तो पार्टी ने किस आधार पर मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आप अपनी पत्नी का साथ छोड़ दीजिए। मैं क्या आज प्रेस के माध्यम से पूरे मानगो की महिलाओं से पूछना चाहते हूं कि क्या अगर किसी भी पति को अपने ऐसे परिस्थिति में अपने पत्नी को छोड़ना चाहिए? हमने गलत किया? अगर हम सही कर रहे हैं तो सारे महिलाओं इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को जरूर देगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ऐसे जो ने हमारे करमवीर जी जो कर्म लिखने के बजाय इसको नरकीय स्थिति बनाए हुए झारखंड को, मुझे लगता है अगर जब तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी 3 बार और पीछे चले जाएगी, कभी सत्ता में नहीं आएगी। अभी क्या कोई दबाव आ रहा है सर? किस तरह का दबाव? पार्टी की तरफ से और भी मुझे कारण बताओ। नोटिस दिया गया दूसरा बैठने को लेकर किस तरह का? जरूरी है क्या?